प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 की 7 मिसालें हल कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 की बकिया मिसालें हल करेंगे। प्यारे तलबा, आइए हम मिसाल नंबर 8 हल करते हैं। मिसाल नंबर 8 ये है, मुंदरज दैल तफ़ाउल का मुश्तक x के लिहाज से मालूम कीजिए। तो मिसाल नंबर 8 हल करने से पहले चंद ज़ाब्ते आप लोग अपने अपने बुक्स में नोट कर लें। वो ज़ाब्ते इस तरह से है, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा ज़ाब्ता है, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा ज़ाब्ता है, कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चौथा ज़ाब्ता है, कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन चार ज़ाब्तों की मदद से हम मिसाल नंबर 8 की मिसालें हल करेंगे। आइए मिसाल नंबर 1 देखते हैं। उसमें एग्जाम्पल नंबर 1, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन अंडर रूट 41। इसी तरह दूसरी मिसाल है, cos इनवर्स अंडर रूट 3 cos x प्लस sin x अपॉन 2। प्यारे तलबा, आइए अब हम मिसाल नंबर 8 की पहली मिसाल हल करते हैं। सबसे पहले हम दिए गए तफाउल को y फर्ज कर लेंगे। फर्ज कीजिए y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में शुमार कुनिंदा में 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन नसबनूम में अंडर रूट 41। सबसे पहले हम तफाउल को y फर्ज कर लेंगे। इसके बाद जो पहली स्टेप है वो नसबनुमा बांटने वाली स्टेप है, जहाँ नसबनुमा में जज़र 41 है। इसको शुमार कुनिंदा में किस तरह बांटेंगे? उसका तरीका ये है कि साइन एक्स का ज़रीब, सबसे पहले साइन एक्स का ज़रीब लेंगे और साइन एक्स का ज़रीब क्या है? 4 के बटे में लिखेंगे जज़र 41। तो इस तरह से y बराबर साइन इनवर्स 4 बटे जज़र 41 साइन एक्स का ज़रीब 4 है, 4 बटे जज़र 41। इसी तरह जमा जैसा का वैसा, कॉस एक्स का ज़रीब जो है वो 5, उसके बटे में लिखेंगे जज़र 41। इस स्टेप को नसबनुमा बांटने वाली स्टेप कहेंगे। 4 बटे जज़र 41 इंटू साइन एक्स प्लस 5 बटे जज़र 41 इंटू कॉस एक्स। इसके बाद अब हम वो ज़ाब्ता की मदद लेंगे जिसकी मदद से अब हम ब्रैकेट को साइन में तब्दील कर दिए, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स में। क्योंकि साइन इनवर्स का प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स की शक्ल में लाते हैं। इसी तरह अगर कॉस इनवर्स का प्रॉब्लम रहा तो हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स में तब्दील करते हैं। तो आइए अब हम साइन का ज़ाब्ता देखते हैं और जिसके दरमियान में जमा हो, वो है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इन दोनों ज़ाब्तों को मवाजना करेंगे। अगर आप इनके जवाब साइन ए कॉस बी को मवाजना करें अगर ब्रैकेट में से, तो साइन ए में तो साइन एक्स मौजूद है, कॉस बी मीन्स कॉस मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जज़र 4 बटे जज़र 41 को कॉस अल्फा फर्ज कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरी टर्म में भी साइन मौजूद नहीं है तो साइन अल्फा 5 अपॉन अंडर रूट 41 फर्ज कर लेंगे। तो इस तरह से कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन अंडर रूट 41 एंड साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन अंडर रूट 41। कॉस अल्फा 4 बटे जज़र 41, ये दोनों को मवाजना करने पर कॉस अल्फा 4 बटे जज़र 41 और इसी तरह साइन अल्फा 5 बटे जज़र 41। इसके बाद जो हमने ये फ़र्ज़ किए हैं उसकी तस्दीक इस तरह से करेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की कीमत निकालेंगे। अगर ये 1 है तो हमारी जो हमने जो फ़र्ज़ की है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए अब हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा निकालते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा की कीमत का मुरब्बा लेने पर,
तो 5 का स्क्वायर 25 और जजर 41 का स्क्वायर 41 जमा कॉस स्क्वायर अल्फा 4 का स्क्वायर 16 और जजर 41 का स्क्वायर 41। इसी तरह नसब नुमा यकसा होने की वजह से शुमार कुंदों की जमा हो जाएगी 41/41। इस तरह से 41/41 आएगी, दोनों 41/41 कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ एक। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम ये वैल्यूज की तस्दीक करेंगे, दैट मीन्स इट इज करेक्ट। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब हम अल्फा की कीमत मालूम करेंगे। तो अल्फा की कीमत इस तरह मालूम करेंगे, हम उसमें टेन अल्फा मालूम करेंगे। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू बेसिक फार्मूला जो है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस क्या है, टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा की कीमत क्या है, 5/1041। इसी तरह से कॉस अल्फा की क्या कीमत है, 4/1041। दोनों कीमत रखने के बाद दोनों के नसब नुमा यकसा होने की वजह से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या हासिल होगा, 5/4। अब अल्फा की कीमत मालूम करने के लिए क्या करेंगे, टेन का तरफैन बदलेंगे। और जब तफाउल का तरफैन बदलता है तो तफाउल इनवर्स में तब्दील होता है। तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स 5/4। तो इस तरह से अल्फा बराबर टेन इनवर्स 5/4। ये दोनों अमल करने के बाद पहला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कीमत निकालना, और दूसरा अल्फा कीमत निकालने के बाद अब हम ये जो हमने कॉस अल्फा कीमत फर्ज की है और साइन अल्फा कीमत फर्ज की है, तो 4/1041 की जगह कॉस अल्फा रख देंगे और 5/1041 की जगह साइन अल्फा रखने पर तो सवाल क्या बन जाएगा, मिसाल y बराबर साइन इनवर्स कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। उसके बाद अब हम ज़ाब्ते पे गौर करें तो यहाँ पर पहले साइन है और उसके बाद कॉस है और दरमियान में जमा है। तो इसलिए अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले एक्स वाली टर्म लिखेंगे। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस अल्फा, तरतीब देना है साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा plus cos x into sin alpha. Now, therefore, if you apply this, what is the value of a? X. A की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है, अल्फा है। Therefore, answer will be y बराबर साइन इनवर्स साइन ऑफ x प्लस अल्फा। a की कीमत x है और b की कीमत अल्फा। तो साइन ऑफ a प्लस बी की जगह आएगा साइन ऑफ x प्लस अल्फा। y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन ऑफ x प्लस अल्फा। ना वी नो द रूल, हम ये तो जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। उसी का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए क्या होगा, साइन इनवर्स साइन गेट कैंसल, तो y बराबर x प्लस अल्फा। y बराबर x प्लस अल्फा में अब हम अल्फा की कीमत रख देंगे। अल्फा की कीमत जो हमने निकाले है यहाँ पर अल्फा की कीमत, वो अल्फा की कीमत इसमें रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर इस मसावत में रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर x प्लस टेन इनवर्स 5/4। ये तमाम अमल करने के बाद अब हम इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। इस तरह हर मिसाल में आपको इसी तरह से जब तक y बराबर x प्लस अल्फा या x माइनस अल्फा इस तरह की शक्ल आने के बाद ही अब हम अल्फा की कीमत रखने के बाद उसमें अब इसका डेरिवेटिव ले गए। इसी तो y का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता है dy/dx, x का डेरिवेटिव 1 और tan इनवर्स 5/4 इज ए कांस्टेंट, देयरफॉर कांस्टेंट का डेरिवेटिव सिफर होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव सिफर हो जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस 0। तो फाइनल आंसर विल बी dy/dx इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमें मिसाल हल करना है। आपको समझ में आ गया होगा, इसको अपने अपने ब्याजों में दर्ज कर लीजिए। तलबा आइए अब हम मिसाल नंबर
8 की दूसरी मिसाल हल करते हैं। सबसे पहले हम दिए गए तफाउल को y फर्ज कर लेंगे। y बराबर cos इनवर्स √3 cos x माइनस sin x अपॉन 2। इसके बाद नसब नुमा बांटने वाला अमल करेंगे, जैसा पिछले स्टेप में पिछले प्रॉब्लम में देखे थे हमने। तो cos x का जो ज़रीब है √3, उसके बटे में क्या आ जाएगा, नसब नुमा 2। इसी तरह sin x का ज़रीब 1, उसके बटे में 2, और माइनस जैसा का वैसा। तो इस तरह से y बराबर cos इनवर्स √3 अपॉन 2 cos x माइनस 1 अपॉन 2 sin x। इस तरह से नसब नुमा बांटने वाली स्टेप अमल में आएगी। इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि ये cos इनवर्स का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम cos इनवर्स का है, तो हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके cos f ऑफ x में तब्दील करेंगे। इसलिए यहाँ पे cos का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, और cos के दो ज़ाब्ते हैं हमारे पास, माइनस का एक प्लस का। तो यहाँ पे जवाब में जिसमें माइनस है उसको इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या है, cos ऑफ a प्लस बी। cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। अब देख रहे दरमियान में माइनस है इसके ज़ाब्ते के, और मिसाल में भी माइनस दी भी है। इन दोनों का मुवाजना करने पर आप देख रहे दोनों कॉस है, तो एक कॉस अल्फ़ा पहली टर्म हो जाएगी √3 अपॉन 2, और दूसरा साइन अल्फ़ा, दूसरा ज़रीब साइन एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2। इस तरह से कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 एंड साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये दोनों हासिल हो जाएगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि √3 अपॉन 2 जो है ये मेयारी कीमत है, और साइन अल्फ़ा 1 अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ये भी मेयारी कीमत है। पिछली मिसाल में ये मेयारी कीमत नहीं थी, इसलिए हमने वो दो स्टेप साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किए थे और अल्फ़ा कीमत मालूम किए थे। लेकिन यहाँ पर हम अल्फ़ा कीमत डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। मैं साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, और साइन और कॉस की मेयारी कीमतें क्या है, वो इस तरह से 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन √2, √3 अपॉन 2 और 1, ये मेयारी कीमतें हैं। इसकी में अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कीमत हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। और कॉस π/6 की कीमत होती है √3 अपॉन 2, और साइन π/6 की कीमत होती है 1 अपॉन 2। यहाँ अल्फ़ा बराबर π/6 मौजूद है, क्योंकि ये मेयारी कीमत है √3 अपॉन 2। तो हमें कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कीमत मालूम करने के बाद ये सोचना होगा कि आया ये कीमत मेयारी कीमत है या नहीं है। अगर मेयारी कीमत नहीं है तो फिर पिछली मिसाल में जिस तरह से हमने हल किए थे उस तरह से हल करेंगे, और मेयारी कीमत है तो वो कौन सा जाविया है फाइंड आउट करेंगे, जिसकी कीमत, जैसे यहाँ पर जो मिसाल लिए √3 अपॉन 2 दिए हुए, तो √3 अपॉन 2 जो है वो cos π/6 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, और साइन π/6 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, √3 अपॉन 2 की कीमत cos π/6 लिख लेंगे, और 1 अपॉन 2 की कीमत क्या लिखेंगे, साइन π/6। देयरफॉर y बराबर cos इनवर्स cos π/6 cos x माइनस साइन π/6 साइन x। इस तरह से इसके बाद y बराबर cos x cos π/6, ये सिर्फ तरतीब देना है, cos x cos π/6 माइनस साइन x साइन π/6। उसके बाद ये जो ज़ाब्ता है उसकी मदद से x की कीमत क्या हो गई, x की कीमत a है, x a है, और b की कीमत है वो π/6, b की कीमत क्या है, π/6। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में cos ऑफ x प्लस π/6। ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा, cos of x plus π/6। Now cos inverse, cos get cancelled. Therefore y is equals to what? Y is equals to x plus π/6. Now differentiate with respect to x. अब इसका डेरिवेटिव लेके with respect to x. Therefore y का डेरिवेटिव with respect to x dy by dx is equals to x का डेरिवेटिव 1 और π/6 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से 0। Therefore dy by dx is equals to 1। इस तरह से अब हम
मिसाल नंबर 2 हल करेंगे। समझ में आया आप लोगों के? इसको, इस मिसाल को अपनी बयाजों में दर्ज कर लें। आइए अब मिसाल नंबर 8 के ताल्लुक से होमवर्क देखते हैं। मिसाल नंबर 8 ये है, मुंदरजा झैल तफ़ाउल का मुश्तक x के लिहाज से मालूम कीजिए। इसमें ताल्लुक से पहली मिसाल होमवर्क है, वो साइन इनवर्स ब्रैकेट में शुमार कुंदा में कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट 2। दूसरी मिसाल है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में शुमार कुंदा में 3 cos 3x प्लस 4 sin 3x अपॉन 5। तीसरी मिसाल है, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में 10 अपॉन 6 साइन ऑफ 2 रेज टू एक्स माइनस 8 कॉस ऑफ 2 रेज टू एक्स। इस तरह से। अब मिसाल नंबर 3 आप देख रहे हैं कि ये कोसेक के से पूछा है, कोसेक इनवर्स पूछा है। तो सबसे पहले इसके अंदर, इस मिसाल में, मिसाल नंबर 3 में कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में तब्दील करना है। याद रखना है आपको कि मिसाल नंबर 3 में कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में तब्दील करना है। और कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में किस तरह तब्दील करते हैं? तो कोसेक इनवर्स की जगह आपको साइन इनवर्स लिखना है, और जो ब्रैकेट में जो टर्म दी हुई है उसे, उसका भी माकूस लेना है। इस तरह से ये साइन इनवर्स में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। और बकिया मिसाल, इस साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की मैंने 2 मिसालें हमने हल करे हैं, उसकी मदद से ये 3 मिसालें आपको होमवर्क करना है। प्यारे तलबा, आइए हम कुछ इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, जिसकी मदद से हम मिसाल नंबर 9 की मिसालें हल करेंगे। इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाना है, एक्सप्रेशन, सब्स्टिट्यूशन और फॉर्मूला। इस तरह से एक्सप्रेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड फॉर्मूला। पहले मिसाल में जो एक्सप्रेशन आएगा उसको देखकर सब्स्टिट्यूशन पहचानना, और सब्स्टिट्यूशन रखकर वो फॉर्मूले में, किस फॉर्मूले में तब्दील करना है, उस फॉर्मूले में तब्दील होगा, उसका जवाब क्या होगा, ये आइडेंटिफाई करना और इस मिसालें हल करना। इस तरह ये एक चैलेंजिंग है मिसालें। तो आइए देखते हैं हम एक्सप्रेशन नंबर 1। सबसे पहला एक्सप्रेशन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो सब्स्टिट्यूशन आएगा x बराबर tan थीटा। x बराबर tan थीटा इस एक्सप्रेशन में रखने पर हासिल होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसका जवाब है sin 2 थीटा। तो अगला एक्सप्रेशन है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन मिसाल में है तो सब्स्टिट्यूशन आएगा x बराबर tan थीटा, और ये एक्सप्रेशन में x बराबर tan थीटा रखने पर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा में तब्दील होगा, जिसका जवाब है tan 2 थीटा। इसी तरह अगला एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सब्स्टिट्यूशन है x बराबर tan थीटा, और ये फॉर्मूले में तब्दील होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इस तरह से अगला एक्सप्रेशन है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बराबर साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन है, तो ये ज़ाब्ते में तब्दील होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अगला एक्सप्रेशन है 3x माइनस 4x क्यूब, जिसका सब्स्टिट्यूशन है x बराबर साइन थीटा। x बराबर साइन थीटा इस एक्सप्रेशन में रखने पर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जिसका जवाब है साइन 3 थीटा। इस तरह अगला एक्सप्रेशन 4x क्यूब माइनस 3x, जिसका सब्स्टिट्यूशन है x बराबर कॉस थीटा, और ये सब्स्टिट्यूशन पे कायम कौन से हफ्ते में तब्दील होगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। इस तरह से अगला एक्सप्रेशन अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, यहाँ सब्स्टिट्यूशन है x बराबर a cos 2 थीटा। इसके बाद इसमें ज़ाब्ता जो इस्तेमाल होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जिसका आंसर है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जिसका आंसर है 2 cos स्क्वायर थीटा। इस तरह अगला एक्सप्रेशन है अंडर रूट a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ सब्स्टिट्यूशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, और इसमें भी ज़ाब्ता जो इस्तेमाल होने वाले हैं
1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये एक्सप्रेशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है, इस तरह से ये फॉर्मूले में तब्दील होगा और फॉर्मूले का जवाब। ये चैलेंजिंग इसीलिए है कि एक्सप्रेशन पर आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है और सब्स्टिट्यूशन के बाद उस फॉर्मूले में तब्दील करके उसके फॉर्मूले का जवाब मालूम होना चाहिए। इसलिए ये मिसालें जो मिसाल नंबर 9 की मिसालें चैलेंजिंग मिसालें हैं। तो आइए अब हम मिसाल नंबर 9 की मिसाल हल करते हैं। आइए अब हम मिसाल नंबर 9 की मिसालें हल करते हैं। मिसाल नंबर 9 क्या है? मुंदरज ज़ैल तफ़ाउल का मुश्तक x के लिहाज से मालूम कीजिए। और मिसाल नंबर 1 है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मिसाल नंबर 2 है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मिसाल नंबर 3 है टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये 3 मिसालें हल करना है मिसाल नंबर 9 में। आइए अब हम मिसाल नंबर 9 की पहली मिसाल हल करते हैं। सबसे पहले हम दिए गए तफ़ाउल को y बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ कीजिए y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम ये जो एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिसाल में दी हुई है वो एक्सप्रेशन के लिस्ट में तलाश करके हम सब्स्टिट्यूशन तलाश करेंगे। और तो सब्स्टिट्यूशन है वहाँ पर x बराबर टेन थीटा। सब्स्टिट्यूशन के बाद जो पहली स्टेप है वो थीटा की कीमत मालूम करना है। थीटा की कीमत इस तरह मालूम करेगी कि टेन को ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे तरफेन में। टेन तफाउल है इसलिए टेन तरफेन बदलेगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा। तो क्या हासिल होगा? देयरफॉर थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। नाउ एक्स बराबर टेन थीटा दी गई मिसाल में रखने पर क्या हासिल होगा? तो y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर होता है cos 2 थीटा। ये ज़ाब्ता जो है वो cos 2 थीटा का है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। देयरफॉर cos 2 थीटा रखने पर y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos गेट कैंसल, ज़ाब्ते के मुताबिक cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। देयरफॉर y बराबर क्या हासिल होगा? 2 थीटा। अब y बराबर 2 थीटा, थीटा की कीमत रखने पर मसावत में, इस मसावत में थीटा की कीमत रखने पर क्या हासिल होगा? y बराबर 2 tan इनवर्स x। Now tan inverse x, now that take the derivative of this equation। इस मसावत का हमें मुश्तक लेना है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रखें थीटा की कीमत रिप्लेस करने के बाद ही हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है हर एग्जांपल में। और therefore डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। दो जरीब है जैसा का वैसा रहेगा और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर व्हाट वी गेट? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दो जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर फाइनल आंसर इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम मिसाल नंबर 9 की पहली मिसाल हल करेंगे। अब इसके अलावा इसको हम इस तरह से भी सोच सकते हैं इस मिसाल को हल करने के लिए, क्योंकि एक्सप्रेशन हमारे हमेशा मौजूद नहीं रहेंगे। अगर याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। इसको और दूसरी तरीके से इस तरह से हल करने की कोशिश कर सकते हैं कि मिसाल कॉस इनवर्स की है तो ब्रैकेट में हम क्या करते हैं? कॉस एफ ऑफ एक्स की शक्ल में तब्दील करते हैं। ब्रैकेट को कॉस एफ ऑफ एक्स की शक्ल में तब्दील करते हैं। तो अभी हमें ये सोचना चाहिए कि कॉस का वो कौन सा ज़ाब्ता है जिसकी शक्ल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की शक्ल से मिलती है। यानी एक्स का वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? साइन है, कॉस है या टेन है, जिसको एक्स की जगह रखने पर वो कॉस के ज़ाब्ते में तब्दील होता है। 1 माइनस यहाँ पर एक्स बराबर टेन थीटा, उससे हमें cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह अगर ये ज़ाब्ता याद रहा तो हमें इस
शक्ल में सब्स्टिट्यूशन याद आ जाएगा, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने में मालूम पड़ गया तो थीटा की कीमत निकल जाएगी। थीटा की कीमत के बाद सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, उसका जवाब लिख लेंगे। और साथ ही साथ हमें इनवर्स मालूम होना चाहिए। ये चंद बातें इसके लिए, ये मिसाल नंबर 9 चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमें x की शक्ल में ज़ाब्ता दिया हुआ रहता है, फिर उस सब्स्टिट्यूशन सोचना है, सब्स्टिट्यूशन के बाद ज़ाब्ते का जवाब सोचना है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। ये सारी चीज़ें इन मिसालों को क्या करती है, चैलेंजिंग बनाती है। लेकिन जितनी मिसालें आप हल करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस तरह से हम मिसाल नंबर 9 की पहली मिसाल हल करते हैं। आइए अब हम मिसाल नंबर 9 की दूसरी आइए अब मिसाल नंबर 9 की दूसरी मिसाल हल करते हैं। और दूसरी में सबसे पहले हम उसे y फर्ज कर लेंगे। दिए गए तफाउल को y फर्ज कर लीजिए। फर्ज कीजिए y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्सप्रेशन की लिस्ट में अगर हम देखें तो x, इस एक्सप्रेशन के लिए x बराबर साइन थीटा है, तो सब x बराबर साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो हमें अगला अमल करना है वो थीटा की कीमत मालूम करना है। सब्स्टिट्यूशन के बाद थीटा की कीमत मालूम करना है, और देयरफॉर थीटा क्या होगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। साइन जब तरफेन बदलता है तो साइन इनवर्स बन जाता है, देयरफॉर थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब ये x की कीमत दी गई, मिसाल में रखने पर y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा, साइन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ज़ाब्ता हमें याद है कि वो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे पहले हम देख चुके हैं cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का में तब्दील आएगा कॉस थीटा में। तो मिसाल क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का ज़ाब्ता क्या है, साइन 2 थीटा। देयरफॉर y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका ज़ाब्ता है, ये साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा रख देंगे तो मसावत क्या बन जाएगी, y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसके बाद साइन इनवर्स और साइन गेट कैंसल बाय दिस रूल, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x। देयरफॉर अप्लाइंग दिस रूल टू दिस इक्वेशन, what we get, y is equals to 2 theta. Y is equals to 2 theta. Now put the value of theta here. There theta is sin inverse x. Therefore y is equals to 2 sin inverse x. Y is equals to 2 sin inverse x. थीटा की कीमत रखने के बाद अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। Now differentiate with respect to x. y का डेरिवेटिव dy by dx is equals to d dx of 2 sin inverse x. Now दो जरीब है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 2 जरीब जैसा का वैसा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर तरतीब देने पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy बाय dx इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से मिसाल नंबर 2 हल करेंगे। ये एक्सप्रेशन आप याद रखें, क्योंकि ये ज़ाब्ते की कोई म्यारी शक्ल नहीं है। इसमें x बराबर साइन थीटा रखना है, और उसके बाद इसको म्यारी शक्ल इस तरह से आएंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ज़ाब्ते की म्यारी शक्ल है, तो x बराबर साइन थीटा रखने पर ये हासिल होगा। इसलिए ये एक्सप्रेशन याद रखें और इसका सब्स्टिट्यूशन भी याद रखें। ठीक है, इस तरह से मिसाल नंबर 9 की दूसरी मिसाल हल करेंगे। प्यारे तलबा, आइए अब हम मिसाल नंबर 9 की तीसरी मिसाल हल करते हैं। सबसे पहले दिए गए तफाउल को y फर्ज कर लेंगे। y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेशन की लिस्ट में देखें, उसका सब्स्टिट्यूशन क्या मिलेगा, x बराबर टेन थीटा। x बराबर टेन थीटा के बाद हम क्या करेंगे, थीटा की कीमत मालूम करेंगे। तो थीटा की कीमत क्या है, थीटा बराबर टेन इनवर्स x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन। दिए गए मसावत में x की कीमत रखने पर क्या होगा, y बराबर टेन इनवर्स ब्रैकेट में टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स ब्रैकेट में टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसका दापता है, टेन टू थीटा का। तो देयरफॉर टेन टू थीटा कीमत रखने पर हमें क्या हासिल होगा, y बराबर टेन इनवर्स टेन टू थीटा। y बराबर टेन इनवर्स टेन टू थीटा। देयरफॉर टेन इनवर्स टेन गेट कैंसल। बाय दिस रूल टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर y बराबर टू थीटा। क्या मसावत बन गई, y बराबर टू थीटा। इसके बाद थीटा की कीमत रखेंगे, तो थीटा की कीमत है टेन इनवर्स एक्स, तो y बराबर हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थीटा की कीमत रखने के बाद डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स। दो जरीब है, जैसा का वैसा रहेगा। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये यहाँ पर तो डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू, जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर फाइनल आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से मिसाल नंबर 3 हल करेंगे। इसके लिए इसी तरह से इसको दोबारा दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि ये टेन इनवर्स का प्रॉब्लम है, तो ब्रैकेट में टेन का जाब्ता आएगा। ये टेन के कौन से जाब्ते से इसकी शक्ल मिलती जुलती है, एक्स की कौन सी कीमत रखने पर, ट्रिग्नोमेट्रिक कीमत रखने पर वो टेन के जाब्ते में तब्दील होगा। तो ये है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप ये जाब्ते को सोच सकते हैं, और इसमें फिर ये जाब्ता सोच लिए तो सब्स्टिट्यूशन समझ में आ जाता है कि एक्स बराबर टेन थीटा रखना है, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, और इस तरह से सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर हासिल किया जा सकता है। इसलिए इसके लिए शर्त है आपको ज़ाब्ते ज़्यादा से ज़्यादा याद हो और अच्छी तरीके से याद हो। इस तरह से हम मिसाल नंबर 9 की तीसरी मिसाल हल करेंगे। मिसाल नंबर 9 की ताल्लुक से होमवर्क। मिसाल नंबर 9 है, मुंदरजैल तफाउल का मुश्तक एक्स के लिहाज से मालूम कीजिए। इसके ताल्लुक से होमवर्क है। होमवर्क के लिए मिसाल नंबर 1, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरी मिसाल है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरी मिसाल है y बराबर टेन इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। इस तरह से तीन मिसालें हल करना है होमवर्क के तौर पे। अब देखिए आपके तीनों के लिए हिंट। सबसे पहले साइन इनवर्स, तो ये एक्सप्रेशन 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्सप्रेशन को देखेंगे आप और फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन में बाद थीटा की कीमत निकालेंगे, और थीटा कीमत निकाल कर एक्स की जगह जो सब्स्टिट्यूशन है वो करेंगे, और फिर मिसाल हल करेंगे। और इसका दूसरी सोच इस तरह से भी कर सकते हैं आप कि वो साइन का कौन सा जाब्ता है जिसकी शक्ल 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर से मिलती। उस जाब्ता अगर जहन में है कि टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन टू थीटा की कीमत है, तो ये आपको आसानी से हल हो सकता है। इसी तरह ये कॉस इनवर्स है। ये दूसरी मिसाल, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो है एक्सप्रेशन, इसमें x बराबर साइन थीटा है, तो ये साइन टू थीटा में तब्दील हो जाएगा। और साइन टू थीटा को बाहर ब्रैकेट के पास कॉस इनवर्स है, तो ब्रैकेट के अंदर साइन का जाब्ता आ गया, तो साइन को कॉस में तब्दील करने वाला जाब्ता अमल करेंगे, और जो कि कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा है, और उसके बाद
कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल करके फिर मिसाल हल करेंगे। इसी तरह तीसरी मिसाल में 3 माइनस एक्स, तो आप देख रहे हैं कि a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स वाला एक्स जो एक्सप्रेशन है, अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। उसका सब्स्टिट्यूशन देखना है, उसमें इस्तेमाल हुए ज़ाब्ते इस्तेमाल करना है, सिंप्लीफाई करना है और मिसाल हल करना है। ठीक है, इस तरह से ये मिसाल नंबर 9 का होमवर्क करके करना है आपको। प्यारे तलबा, आइए अब हम मिसाल नंबर 10 हल करते हैं। मिसाल नंबर 10 है, मुंदरज दैल तफाउल का मुश्तक एक्स के लिहाज से मालूम कीजिए। और मिसाल नंबर 10 में जो इस्तेमाल होने वाले ज़ाब्ते हैं, सबसे पहले हम उसका मुताला करते हैं। वो ज़ाब्ते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। दूसरा ज़ाब्ता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये दोनों ज़ाब्तों की मदद से हमें मिसाल नंबर 10 की मिसालें हल करना है। तो सबसे पहले हम ज़ाब्तों को थोड़ा मुताला कर लेते हैं। देख रहे हैं आप tan इनवर्स ब्रैकेट में नसब नुमा में ये वन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये वन देखेंगे, वन देखने के बाद जो दूसरी है अलामत देखेंगे। दोनों ज़ाब्तों को साइमल्टेनियस देखते रहेंगे। वन, दोनों ज़ाब्ते में वन कॉमन है। फिर उसके बाद दूसरी अलामत, अगर यहाँ नसब नुमा में वज़ा की अलामत है तो शुमार कुनिंदा में जमा की अलामत है। अगर नसब नुमा में जमा की अलामत है तो शुमार कुनिंदा में वज़ा की अलामत है। उसके अलावा जो नसब नुमा में एक्स वाई है, ये यहाँ अदद के अजा ज़रबी है ज़रब। और शुमार कुनिंदा में अगर नसब नुमा में जमा की अलामत है तो अजा ज़रबी वज़ा शुमार कुनिंदा में वज़ा में आएगी। और अगर नसब नुमा में वज़ा है तो शुमार कुनिंदा में जमा के अजा ज़रबी का जमा होगा। ठीक है, और इसी तरह से इसका जवाब जो है वो इस तरह से है। जवाब की अलामत जो है वो शुमार कुनिंदा पर मुनसर है। अगर शुमार कुनिंदा जमा है तो जवाब में जमा आएगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसी तरह शुमार कुनिंदा वज़ा है तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इस तरह से ये जहन में रखना है। तो इम्पोर्टेंट है वन और ये अलामत, बाकी चीज़ें हल करने के दौरान आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए अब हम इसकी मिसालें देखते हैं। तो मिसाल नंबर 1 है tan इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। दूसरी मिसाल है tan इनवर्स a प्लस बी tan x अपॉन b माइनस a tan x। तीसरी मिसाल है cot इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस 35x स्क्वायर अपॉन 2x। ये मिसालें जो होती है मिसाल नंबर 10 tan इनवर्स और cot इनवर्स की शक्ल में होती है। अगर cot इनवर्स में भी है तो हम उसको tan इनवर्स में ही तब्दील करके हल करेंगे। तो ये मिसालें tan इनवर्स की हैं। तो आइए हम मिसाल नंबर 1 हल करते हैं। मिसाल नंबर 10 की पहली मिसाल, सबसे पहले दिए गए तफाउल को y फर्ज कर लेंगे। y बराबर tan इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। मिसाल पे गौर करने पे 1 मौजूद है और नसब नुमा की अलामत वज़ा है, तो यहाँ पर जो ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा tan इनवर्स का वो नसब नुमा वज़ा वाला, जिसमें नसब नुमा वज़ा में है तो वह tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब हमें क्या करना है कि 15x स्क्वायर के ऐसे अजाय ज़रबी करना है जिनकी जमा कितने आए 8x आए। तो 15x स्क्वायर जो दिख रहा है आप 15x स्क्वायर नसब नुमा में, इसके दो अजाय ज़रबी करना है इस तरह के, उनकी जमा 8x आए। तो 15 के अजाय ज़रबी 5 या 15 और x स्क्वायर x इंटू एक्स, तो 5x इंटू 3x। आप देख रहे हैं 5x इंटू 3x, 5 3 ज़ा 15, x इंटू एक्स स्क्वायर और दोनों की जमा 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x। सो अब हम ये अजाय ज़रबी को मिसाल में रखने पर 8x की जगह रखेंगे हम 5x प्लस 3x। सो व्हाट वी गेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x प्लस 3x। ये अजाय ज़रबी जो जमा की है वो शुमार के अंदर में आ जाएगी बटे में एक वज़ा। अब ये 15x स्क्वायर ये अजाय ज़रबी नस ज़रब की अजाय ज़रबी नसब नुमा में आ जाएगी, तो आ जाएगा 5x इंटू 3x। अब आप देख रहे हैं कि ये ज़ाब्ते
की शक्ल इख्तियार कर ली है मिसाल ने। अब हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे इस पे। तो ज़ाब्ता क्या आएगा, y बराबर टेन इनवर्स 5x प्लस टेन इनवर्स 3x। y बराबर टेन इनवर्स 5x प्लस टेन इनवर्स 3x। इस तरह से ये ज़ाब्ता अमल में आएगा। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 5x प्लस टेन इनवर्स 3x। यहाँ जमा का उसूल लगेगा। जमा का उसूल हर रुकनों का डेरिवेटिव लेना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 5x प्लस डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 3x। यहाँ पे टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा डेरिवेटिव का। और वो टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का ज़ाब्ता क्या है, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ एफ ऑफ एक्स जो है, यहाँ एफ ऑफ एक्स जो है वो 5x है। एफ ऑफ एक्स जो है क्या है, 5x है। तो ये ज़ाब्ता इस मसावत पे अमल करने पर क्या होगा, तो वन अपॉन वन प्लस 5x होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस वन अपॉन वन प्लस 3x होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 3x। देख रहे हैं आप, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर 5x का स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 5x। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 3x है, तो वन अपॉन वन प्लस 3x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 3x। नाउ दो अमल हमें एक साथ करेंगे, 5x का मुरब्बा भी लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ 5x भी लेंगे। यहाँ पे 3x का मुरब्बा भी लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ 3x भी लेंगे। तो यहाँ पे kx का डेरिवेटिव का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो kx का डेरिवेटिव इज व्हाट, k। तो हमें क्या हासिल होगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन, तो 5x का डेरिवेटिव 5, वन प्लस 25x स्क्वायर, 5x का मुरब्बा 25x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 3x इज 3, 3 अपॉन 1 प्लस 3x का मुरब्बा 9x स्क्वायर। इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। इस तरह से मिसाल नंबर 10 की पहली मिसाल हल करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने मिसाल को ज़ाब्ते में तब्दील किया और फिर ज़ाब्ते अमल में लाए और फिर डिफ्रेंशिएट किए। और इसमें अक्सर कर टेन इनवर्स का ज़ाब्ता ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ये ज़ाब्ता आप जहन नशीन रखें। इस तरह से हम मिसाल नंबर 1 हल करेंगे। आइए अब हम मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। मिसाल नंबर 10 की दूसरी मिसाल। सबसे पहले दिए गए तफाउल को y फर्ज कर लेंगे। फर्ज कीजिए y बराबर टेन इनवर्स a प्लस बी टेन एक्स अपॉन बी माइनस ए टेन एक्स। नाउ इस मिसाल में अगर आप नसब नुमा में गौर करें तो नसब नुमा में वज़ा की अलामत है। तो यहाँ पर जो है टेन इनवर्स का वज़ा का दाब्ता इस्तेमाल होगा, वो है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स का जवाब है। अगर हम ज़ाब्ते को और मिसाल को अगर कंपेयर करें तो ज़ाब्ते में वज़ा है और उसी जगह नसब नुमा में मिसाल में बी है। तो हम क्या करेंगे, ये बी को एक में तब्दील करेंगे, बी को क्या में तब्दील करेंगे, वन में। तो बी को वन में तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा नसब नुमा में हर रुकन को बी से तकसीम कर देंगे। मिसाल के शुमार कुनिंदा को और नसब नुमा को बी से तकसीम कर देंगे हर रुकन को। इस तरह से देखिए y बराबर टेन इनवर्स, शुमार कुनिंदा में a है पहला रुकन, उसको तकसीम कर दिए b से, a बटे b प्लस दूसरा रुकन है बी टेन एक्स, उसको तकसीम कर दिए बी से। नसब नुमा में बी को बी से तकसीम कर दिए, वज़ा ए टेन एक्स को बी से तकसीम कर दिए। इस तरह से तकसीम करने पर क्या होगा, हमें बी की जगह क्या मिल जाएगा, ए। तो ये शुमार कुनिंदा में बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह पर भी नसब नुमा में बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब कैंसिलेशन के बाद, सिंप्लीफाई के बाद हमें क्या हासिल होगा, y बराबर टेन इनवर्स शुमार गंदा में a अपॉन बी प्लस टेन एक्स प्लस बी भी कैंसिल होकर वन बचा, वन माइनस a अपॉन बी इंटू टेन एक्स। इसको ज़रफ़ की शक्ल में लिख ली, a अपॉन बी इंटू टेन एक्स। अगर हम इस पर गौर करें इस ज़ाब्ते पर,
और ये जो मिसाल को हमने सिंप्लीफाई किया ब्रैकेट को, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x की कीमत a/b है, ज़ाब्ते की x की कीमत, और मिसाल में a/b है, x a + b। अगर y देखें तो वो 10x है, तो tan इनवर्स a + b x + y 1 - xy। इस तरह की ज़ाब्ते की शक्ल इख्तियार कर ली है मिसाल ने। तो ज़ाब्ता अमल करने पर क्या हासिल होगा, y बराबर tan इनवर्स a/b प्लस tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स a/b प्लस tan इनवर्स tan x। नाउ tan इनवर्स ऑफ tan x, अगर ये उसूल के मुताबिक देखा जाए tan इनवर्स tan x, तो ये tan कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x। देयरफॉर सिंप्लीफाई होकर क्या बचेगा, y बराबर tan इनवर्स a/b इज इक्वल्स टू x। tan इनवर्स और tan गेट कैंसल। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कैंसिल करने के बाद अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट dy/dx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ tan इनवर्स a/b प्लस x। जमा का उसूल लगेगा, tan इनवर्स a/b जो है मुस्तकिल है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देयरफॉर फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से हम मिसाल नंबर 2 हल करेंगे, तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1 है। नाउ अब हम मिसाल नंबर 10 की तीसरी मिसाल हल करेंगे। तो सबसे पहले उसे फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट कीजिए y बराबर कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 + 35x² अपॉन x। नाउ ये मिसाल कॉट इनवर्स की शक्ल में दी हुई है, तो जब भी कॉट इनवर्स की शक्ल में दी हुई है तो इसको सबसे पहले tan इनवर्स की शक्ल में तब्दील करेंगे। तो तब्दील करने का तरीका ये है कि y बराबर tan इनवर्स, कॉट को तब्दील करना है tan में, और जो ब्रैकेट में दिया है वह उसका माकूस ले लेना है। तो इस तरह से लिखेंगे, y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में शुमार कुरिंदा में 2x आ जाएगा, और नसब नोमा में 1 + 35x²। इस तरह से ब्रैकेट का नसब नोमा ले लेंगे। तो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में तब्दील कर देंगे और ब्रैकेट का माकूस ले लेंगे। इस तरह से मिसाल tan इनवर्स में तब्दील हो गई। अब ये तब्दील होने के बाद देख रहे हैं आप कि नसब नुमा में 1 तो मौजूद है, साथ में प्लस मौजूद है, तो हम प्लस वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे नसब नुमा में जो प्लस वाला ज़ाब्ता है वो इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 + xy इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इस शक्ल में तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 35x² के ऐसे दो अज्जा ज़रबी करेंगे जिनकी वज़ा 2x आए, क्योंकि शुमार कुंदा में क्या है, वज़ा है। इस तरह से तो 35x² के ऐसे दो अज्जा का ज़रबी करेंगे जिनकी वज़ा 2 आए, तो 7 × 5 = 35, 7 7 × 5 = 35, तो हो जाएगा 7 + 5 यानी 2, तो 7x + 5x, 7x + 5x। हाँ, ये अज्जा ज़रबी करने के बाद अब ये अज्जा ज़रबी को मिसाल में किस तरह रखेंगे, तो शुमार कुनिंदा में 2x की जगह 7x + 5x, और नसब नुमा में 35x² की जगह 7x × 5x। तो इस तरह से लिखेंगे, y बराबर tan इनवर्स 7x + 5x बटे में 1 + 7x × 5x। जो अज्जा ज़रबी हमने वज़न में लिखे वही ज़रब में यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से ये ज़ाब्ते में तब्दील हो गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 + xy। तो इसका जवाब है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। यहाँ x 7x है और y जो है वो 5x है। तो इस तरह से ज़ाब्ता अमल करने पे क्या हासिल होगा, y बराबर tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 5y। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 5y। हाँ, वज़ा का उसूल लगाना है, तो हर रुकन का डेरिवेटिव लेना है, ddx ऑफ tan इनवर्स 7x माइनस ddx ऑफ tan इनवर्स 5x। नाउ tan इनवर्स f(x) का डेरिवेटिव का ज़ाब्ता क्या है,
तो डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। हेयर एफ ऑफ एक्स इज 7x। पहले डेरिवेटिव में एफ ऑफ एक्स 7x है और दूसरे डेरिवेटिव में एफ ऑफ एक्स 5x है। इन दोनों पे डेरिवेटिव ज़ाब्ता अमल करने पर क्या हासिल होगा? तो इज इक्वल्स टू के नीचे इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 7x होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 7x, 1 अप माइनस 1/1 प्लस 5x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 5x। ओके, एफ ऑफ एक्स पहले 7x है और दूसरे डेरिवेटिव में 5x है। इस तरह से अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे और इस तरह से कि हम मुरब्बा ले लेंगे नसब नुमा में 7x का और यहाँ डेरिवेटिव भी 7x का ले लेंगे। इसी तरह दूसरे रुकन में 5x का मुरब्बा भी ले लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ 5x भी ले लेंगे। तो kx का डेरिवेटिव क्या होता है? k होता है, इसलिए 7x का डेरिवेटिव 7 होगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7/1 प्लस 7 का मुरब्बा 49x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5/1 प्लस 5x का मुरब्बा होता है 25x स्क्वायर। इस तरह से फाइनल आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7/1 प्लस 49x स्क्वायर माइनस 5/1 प्लस 25x स्क्वायर। इस तरह से मिसाल नंबर 10 की तीसरी मिसाल हम हल करेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके ताल्लुक से मिसाल नंबर 10 के ताल्लुक से होमवर्क देखेंगे। मिसाल नंबर 10 के ताल्लुक से होमवर्क है। मिसाल इस तरह से है कि मुंदर ज़ैल तफ़ाउल को मुश्तक x के लिहाज से मालूम कीजिए। और होमवर्क में पहली मिसाल है tan इनवर्स 4x/1 प्लस 21x स्क्वायर। दूसरी मिसाल है tan इनवर्स 7x/1 माइनस 12x स्क्वायर। तीसरी मिसाल है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2√x/1 प्लस 3x। आप देख रहे हैं तीनों मिसाल tan इनवर्स में है। यहाँ पे शुमार नसब में प्लस वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। पहली मिसाल में 21x स्क्वायर का ऐसे अजर भी करना है जिनकी वज़ा 4x आए। मिसाल नंबर 2 में नसब में वज़ा है तो नसब में वज़ा वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। 12x स्क्वायर का ऐसे अजर भी करेंगे जिसकी जमा 7x आए। इसी तरह मिसाल नंबर 3 में आप देख रहे हैं नसब में जमा है तो जमा 3x के ऐसे अजर भी करेंगे जिनकी वज़ा 2 जज़र x आए। अब x के अजर भी जज़र x की शक्ल में क्या आएगा? जज़र x इंटू जज़र x। 3 के अजर भी 2 3 का 3। इस तरह से कोशिश करें और जो डिफ़िकल्टी आई वो व्हाट्सएप पे शेयर करें और होमवर्क भी और व्हाट्सएप पर शेयर करें। ठीक, तमाम तुलबा इस वीडियो को मुकम्मल देखें और नोट्स, होमवर्क और डिफ़िकल्टी पर्सनल व्हाट्सएप पर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।